बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि कुछ कॉलेजेस में फर्स्ट और सेकंड ईयर की क्लासेस का आगाज़ हो चुका है और बाकी कॉलेजेस में भी अगस्त के महीने में फर्स्ट और सेकंड ईयर की क्लासेस का आगाज़ हो जाएगा। एक बात जो हमारे बहुत कॉमन मुशाहिदे में आती है कि बच्चों के मैट्रिक और इंटरमीडिएट या एफएससी के रिजल्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। एफएससी में मैट्रिक के मुकाबले में बच्चों के रिजल्ट का ग्राफ काफ़ी नीचे चला जाता है। तो आज की मेरी ये वीडियो खास करके एफएससी के बच्चों के लिए है। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं वो सारी वजूहात बयान करूंगा जिनकी वजह से बच्चों के रिजल्ट में मैट्रिक और एफएससी के रिजल्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आता है। साल के शुरू में ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि बच्चों के जहन में शुरू से ये बात आ जाए कि उन्होंने किन बातों से बचकर अपने बुरे रिजल्ट की तरफ कदम बढ़ाने से रुकना है और किन बातों के ऊपर अमल करके अपने अच्छे रिजल्ट की तरफ अपना कदम बढ़ाना। तो सबसे पहली और मेन वजह जिस वजह से बच्चों के रिजल्ट में मैट्रिक और एफएससी में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क और कमी नज़र आती है, उसकी वजह यह है कि बच्चे ज़हनी तौर के ऊपर नेक्स्ट लेवल या अपने अगले लेवल के लिए ज़हनी तौर के ऊपर तैयार नहीं होते। बच्चों के मैट्रिक के सिलेबस का डिफ़िकल्टी लेवल एफएससी के मुकाबले में काफ़ी कम और मैट्रिक में सिलेबस इतना ज़्यादा लेंथी नहीं होता। बच्चों के पास टाइम ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा होती है और वो पूरा साल थोड़ी मेहनत करके आखिरी कुछ माह ज़्यादा मेहनत करके अच्छा रिजल्ट हासिल कर लेते हैं। लेकिन जब यही बच्चे एफएससी में आते हैं तो मैट्रिक के मुकाबले में रिजल्ट में वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है। दरअसल एफएससी के सिलेबस का डिफ़िकल्टी लेवल मैट्रिक के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा होता है और टाइम ड्यूरेशन कम होती है। अब एक बच्चा जिसने मैट्रिक में 90% को क्रॉस किया, इसका मतलब ये है कि उस बच्चे में 90% का पोटेंशियल है जिसकी वजह से वो 90% क्रॉस किया। अब वही बच्चा जब एफएससी में आता है तो वही बच्चा 70% के ऊपर पहुंच जाता है। इसकी रीज़न सिर्फ ये है कि उस बच्चे को एफएससी के सिलेबस की डिफिकल्टी लेवल को समझते समझते ही आधे से ज्यादा साल लग जाता है। आधे साल तक वो ज़हनी तौर के ऊपर मैट्रिक लेवल के ऊपर ही रहता है और उसकी ये सोच होती है कि अभी थोड़ी मेहनत करके आखिरी कुछ माह में ज्यादा मेहनत करके अच्छे रिजल्ट्स हासिल कर लूंगा। साल गुजरने के बाद जब उसे ये अंदाजा होता है कि मुझे तो पहले दिन से ही मेहनत करनी थी, तो उसके बाद जितनी मेहनत करने का टाइम उसके पास होता है वो भी नहीं कर पाता। उसकी रीजन ये होती है कि वो ज़हनी तौर के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर में आ चुका होता है कि उसे ये लगने लगता है कि चीजें अब उसके हाथ से निकल चुकी हैं। तो जो बच्चे अभी फर्स्ट ईयर में गए हैं, अगर वो इस तरह के बुरे एक्सपीरियंस से बचना चाहते हैं तो मेरी इन दो बातों के ऊपर अमल करें। पहली बात तो ये कि आप पहले दिन से ही अपना पूरा फोकस अपनी स्टडीज के ऊपर रखें और डेली बेसिस का काम डेली बेसिस के ऊपर करें। रोज का काम रोज करने से फायदा ये होगा कि आप अपने अंदर ही अंदर कॉन्फिडेंट फील करेंगे और आपको पढ़ाई करते हुए मजा भी आने लगेगा। आपको ये फीलिंग्स आने लगेंगी कि चीजें आपके कंट्रोल में हैं और कुछ अरसे बाद तो आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आप टीचर से पहले काम करने की कोशिश करेंगे और टीचर ने नेक्स्ट डे जो काम करवाना है वो काम आप पहले से करने की कोशिश करेंगे। जब आप रोज का काम रोज करेंगे तो साल के आखिर में आपके पास इतना वक्त जरूर बच जाएगा कि आप तसल्ली से अपने सिलेबस की रिवीजन कर सकेंगे। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये कि रोज का काम आप रोज तब ही कर पाएंगे जब आप रेगुलर और पंक्चुअल हैं। ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी और वसूख के साथ अपने तजर्बे की बुनियाद पे कर सकता हूँ कि एक एवरेज बच्चा भी रोज का काम रोज करके और रेगुलर और पंक्चुअल रह के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हासिल कर सकता है। तो याद रखें, कामयाबी के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, आपने सिर्फ मेहनत करनी है और मेहनत भी शॉर्टकट नहीं, लॉन्ग टर्म। जब तक आप लॉन्ग टर्म मेहनत नहीं करेंगे तो उस मेहनत का कोई फायदा नहीं है। आप अगर ये सोचें कि आप एक हफ्ता या 2 हफ्ते मेहनत करके उसके बाद बीच में ब्रेक करेंगे तो आपका रिदम टूट जाएगा और दोबारा ट्रैक के ऊपर आना मुश्किल होगा। तो आखिर में मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि अगर आपने अपने मैट्रिक और एफएससी के रिजल्ट में फर्क को मिनिमाइज करना है तो आपने रोज का काम रोज और रेगुलर और पंक्चुअल रहना है। बहुत जल्द नई वीडियो और मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अपना और अपने से जुड़े लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।